कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थी। रात को चूंकि वो रोजी कमाने में मसरूफ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी को रोजी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मुदारत की। उनका हाल पूछने के लिए मैंने सवाल किया कि आप इस बेलज्जत काम में कैसे फंसी। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी चलकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत, और उसके बाद ना सर ढांपने को दीवार रही ना चादर रही। जब वापसी का सफर करने के लिए सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां, और बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो माफ कर देते हैं, उनका दिल नरम होता है। एक बार चली जाती तो मुस्कुराकर बोली माफ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली ये सब किताबी बातें हैं, कोई भी भिखारियों को किराए का मकान भी नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेच कर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है। इस दुनिया में उसकी ही इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्ज देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी मौलवी साहब को कहें कि किसी तवाइज से शादी करेगा तो वही बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है, फिर महबूबा के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती। तो बोली जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना ही मामला ऐसे ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो वो बोली जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हूँ या कुंवारा, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी कर लो ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमनू वाली और करतूत काफरों वाले करते हैं। फिर बोले शादी कौन करेगा। आजकल लोग एक दूसरे का जूठा पानी नहीं देते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। उसकी मर्जी है जहन्नम में डाले या जन्नत में। खुदकुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वो जानता ही है। दुनिया वाले बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तगफार पढ़ पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। ज़मीर फरोश बुरा या जिस्म फरोश। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई स्टोरी, कोई कहानी मौजूद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।